नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो 10 मिनट शो लेकर आ रहा हूँ कल से। तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग। क्या मेरे भाई? संविधान के भाग अपन कल पढ़ चुके हैं आपके लिए। संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ थी मेरे भाई वो अब मैं करवा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख लेना। और एक और बात कि ये क्लास आपकी कब होती है? तो ये जो क्लास होती है डेली आपकी 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड हो जाती है। तो मॉर्निंग में 10 बजे इस क्लास को डेली देख लेना। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। लेकिन आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, ईएसबी, मध्य प्रदेश पुलिस वगैरह, यूपीएसआई, एमपीएसआई, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हो, तो आपका अगर संविधान से भाग से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? और ये जितने भी टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है और आपकी एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक है। और अपन क्या करेंगे, जैसे भी ये टॉपिक हो जाएगा आपके संविधान के महत्वपूर्ण, उसके बाद संविधान की मैराथन लाएँगे, उसके बाद ज्योग्राफी उठाएँगे, ऐसे अपन टॉपिक उठाते जाएँगे और वो पूरा होने के बाद इसकी एक मैराथन करवाने वाले हैं। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। मैंने इतनी एग्ज़ाम क्रैक की हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को 2 बार क्रैक की हुई है और दोनों बार 75 प्लस नंबर में लाया। बाकी एसएस सीपीओ क्लियर है अपनी, जीडी को भी 2 बार क्रैक किया हुआ। एमपी पुलिस मेरे भाई 85 प्लस नंबर में लेकर आया हूँ और एमपी पुलिस की तो तैयारी अच्छे से अपन करवा चुके हैं, आपको पता ही होगा। बाकी आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पटवारी, एसएससी, सीएचएस और एसएससी, एमटीएस ये सभी एग्ज़ाम क्रैक करी हुई है। आइए मेरे भाई, क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? यहाँ मूल संविधान की बात करा तो मूल संविधान में आपके 22 भाग थे। अगर यहाँ भाग की बात करें, संविधान की क्या मेरे भाई भाग की बात कर लेता हूँ। तो संविधान के अगर भाग की बात करें तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में आपके 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखिए, कौन सी स्थिति? वर्तमान स्थिति देखिए, वर्तमान स्थिति में आपको 25 भाग देखने को मिलते हैं। अब 25 भाग कहाँ से देखने को मिलते हैं? एग्जामिनर 25 भाग मानता है और कुछ एग्जामिनर आपके 22 भाग मानता है। अगर अगर आपको दोनों ऑप्शन दे तो आपको 25 लगा देना है। अगर आपको 25 ऑप्शन में ना दे वर्तमान में भी, तो आपको 22 लगा देना है। ये चीज ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में 25 भाग है, 25 भाग किस किस को मिलाकर बना है, तो जैसे अपन सब क्लॉज को मिला देते, जैसे अपना भाग 4 ए हो जाएगा। कौन सा भाग? आपका 4 4 है, आपका 14 है। इस प्रकार के जो भाग को जोड़कर अपन क्या कर रहे हैं, टोटल 25 भाग बना रहे हैं। तो ये 2 आपको याद रखना, मूल संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में आपके 25 भाग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का कौन-सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित आपका कौन-सा भाग होने वाला? तो मेरे भाई ये जो जितने भी है वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लेकर आया हूँ। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र सबसे पहले आपका भाग 1 में आता है। किस में आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपका भाग 1 में आता है। भाग 1 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर भाग 1 की बात करूँ तो इसके लिए आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक आपका अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। भाई संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद नागरिक आएँगे, तो भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिलने वाली है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन-सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन-सा भाग है? तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता की बात करें मेरे नागरिकता आपका भाग 2 में देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। और ये नागरिकता, एकल नागरिकता हमारी हमारी नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और किस देश के संविधान से ली है? तो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो भाग 2 में नागरिकता हो जाएगी। भाग 3 में अगर बढ़ेंगे अपन, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। अगला है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं? तो जो भाग 3 है मेरे भाई, भाग 3 है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा किस भाग को बोलते हैं? तो भाग 3 में कौन-सा मेरे भाई? भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है आपका? फंडामेंटल राइट। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगर भाग 3 की बात करूँ मैं, फंडामेंटल राइट, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक आपका भाग 3 देखने को मिलता है। किस देश के संविधान से लिया? किस देश के? तो मौलिक अधिकार हमने
यूएसए के संविधान से लिया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीजें क्या है, बार बार रिपीट होती है और आपकी एग्जाम में आती है। तो भाग 3 में अपना फंडामेंटल राइट हो जाएगा। भाग 4 की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ डीपीएसपी आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले तो डीपीएसपी। कौन सा मेरे भाई? डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका भाग 4 में देखने को मिलेगा। भाग 4 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब डीपीएसपी देखते हैं। तो डीपीएसपी की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ, भाग 4 में देखने को मिलेगा। किसमें? भाग 4 में। किस देश के संविधान से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। किस देश के मेरे भाई? आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है। अगर यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका भाग 4 और कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है, तो यहाँ आर्टिकल भी लिख लेना। आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक मिल रहा है। कब? 36 से लगाकर 51 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलने वाला है। ये जो आर्टिकल मैं लिखा रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भाग है उनके आर्टिकल लिखाऊंगा। बाकी जो अनुच्छेद अपन पढ़ेंगे, एक स्पेशल क्लास आपके अनुच्छेद की भी लाने वाला हूँ, तो जिसमें आपको संपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए वो करवा दूंगा। बाकी कुछ भाग की आपको, भाग के जितने भी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो याद करने की जरूरत होती है, वो अपन लिखवा रहे हैं। बाकी कुछ भाग में जरूरत नहीं रहेगी, तो वहाँ आपको याद नहीं करना है। अगला देखिए, अगला क्या है, संविधान का भाग 4 है। भाग 4 है किससे संबंधित? भाग 4 है की अगर बात करें तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका भाग 4 है। कौन सा मेरे भाई? भाग 4 की बात करें, भाग 4 में अनुच्छेद आपका कौन सा आता है? अनुच्छेद आपका 51 आता है। मूल अगर संविधान की बात करो तो मूल संविधान में आपका कोई क्या नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमने इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 जोड़े, तो 11वां हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है मेरे भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है हमने किस देश के संविधान से लिए? तो रूस के संविधान से, रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिया है। ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ सरकार से संबंधित? संघ सरकार की अगर बात करूं, संघ बोले तो केंद्र सरकार की बात करा। केंद्र संघ सरकार आपको कौन से भाग में देखने मिलते हैं? तो आपका भाग 4 हो चुका, अब आपका भाग आएगा भाग 5। तो भाग 5 में आपका क्या देखने मिलता है? संघ सरकार। अगर संघ सरकार की बात करूं तो भाग 5 में पहली पहली बात किसमें मेरा है? भाग 5 में। और आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल अगर बात करो तो 52 से लगाकर 151 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलने वाले। ये चीजें आपको जितनी भी मैं लिखा रहा हूँ वो आपको याद रख लेनी। आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब केंद्र हो चुका आपका। अब आपका आएगा राज्य मेरे भाई। तो क्या है, संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकार से संबंधित है? राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार से संबंधित आपका कौन सा भाग होने वाला? भाग 6 होने वाला है। और यहाँ आर्टिकल की अगर बात करूं तो आर्टिकल 152 से लगाकर कहाँ तक? एक 237 तक, 52 से लगाकर 237 तक आपका क्या होने वाला? भाग 6 होने वाला। भाग 6 आपका राज्य से। भाग 6 हमें हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? भाग 6 हमें ऑप्शन बी में भाग 6 आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मूल संविधान के किस भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया? निरस्त वाला एक भाग है आपका, वो कौन सा है? भाग 7 मेरा भाई। कौन सा है? भाग 7 हमने क्या हटा दिया है? और कब हटाया इसको? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया है। तो ये चीज आपको याद रखनी। उसके बाद क्या आएगा आपका? भाग 8 आएगा। भाग 8, 8 आपका किससे संबंधित है? यूटी से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, भाग 8 देख लेना। भाग 8 यूटी से संबंधित है। किससे? यूटी से। यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग आपका पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित भाग की अगर बात करें, भाग 9। भाग 9 आपका किससे? पंचायत से। पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ भाग 9 आपको याद रखना है। और इसको कब जोड़ा हमने? 73वें संविधान संशोधन। ये याद रख लेना, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा। लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये वाला लागू की अगर बात करूं मैं तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसी कारण से हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इतने फैक्ट आपको याद
रखने। अगला देखिए भाग 9 बी, भाग 9 ए, तो भारतीय संविधान का भाग 9 है। 9 ए किससे संबंधित होने वाला? तो 9 ए की अगर बात करें, ये नगर पालिका संबंधित होने वाला। भाग 9 आपका नगर पालिका संबंधित होने वाला, और इसको कब जोड़ा हमने? तो भाग 9 को 74वां संविधान संशोधन, कौन सा मेरा भाई? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा है अपन ने। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिए संविधान का भाग 9 भी, कौन सा? संविधान का भाग 9 है, जिसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, किससे संबंधित है? तो संविधान का 97वां संविधान संशोधन द्वारा हमने भाग 9 भी जोड़ा। भाग 9 भी आपका किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। सहकारी समितियों से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सहकारी समिति मेरे भाई। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है आपका? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? मतलब एसटी एसटी से संबंधित कौन सा भाग होने वाला है? तो अपना भाग हो चुका भाग 9 आपको 50 से। भाग 9 ए आपका किससे? नगर पालिका से। भाग 9 भी आपका सहकारिता से संबंधित होने वाला। अब भाग 10 पे आते हैं। भाग जो 10 है आपका एस सी एस टी से संबंधित होने वाला। तो भाग 10 आपका किससे? एस सी एस टी से संबंधित होने वाला। अगर भाग 11 की बात करेंगे, अब आपका आने वाला भाग 11 जो आपके केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित होने वाला। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध की अगर बात करें, तो ये आपका कौन सा होने वाला? भाग 11 में। कौन सा? भाग 11। तो भाग 11 हमें किसमें देखने को मिलता है? भाग 11 ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 12 कौन सा मेरा? भाग 12 किससे संबंधित है? भाग 12 अपना क्या हो चुका है? भाग 11 आपका केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 की अगर बात करें तो व्यापार, किसके? वित्त की बात करेंगे। तो वित्त, संपत्ति और संविदा संबंधी कौन सा है? भाग 12। व्यापार हमें कहाँ देखने को मिलता है? व्यापार हमें भाग 13 में मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, व्यापार हमें कहाँ? 13 में देखने को मिलने वाला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम? तो व्यापार की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी? व्यापार की। तो व्यापार हमें कहाँ देखने को मिलता है? भाग 13 में। तो भाग 13 आपका करेक्ट हो जाएगा, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है संविधान का भाग 14 कौन सा मेरे भाई? संविधान का भाग 14 किससे संबंधित? ये किससे संबंधित है? ये आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात करे, या आपके संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवा है, तो सिविल सर्विस की बात किसमें करता है? ये तो भाग 14 में करता है। तो संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं आपकी ये भाग 14 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान का भाग 14 है, कौन सा? भाग 14 है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने जोड़ा। किससे संबंधित है ये? तो ये जो भाग 14 ए है, ये आपका प्राधिकरण या अधिकरण से संबंधित होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? अगर चुनाव की बात करें मेरे भाई, तो चुनाव से कौन सा भाग संबंधित है? तो चुनाव से आपका भाग 15, भाग 15 हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भाग 15। अगला देखना, संविधान, भारतीय संविधान का भाग 17 कौन सा मेरे पास? भाग 17 है आपका। भाग 16 की भी बात करेंगे, ये आपका कौन सा? भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? अगर भाग 17 की अगर बात करूं, तो ये राजभाषा से संबंधित होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर भाग 16 की बात करो, तो एस सी एस टी मतलब विशेष प्रावधान आपको कहाँ देखने को मिलता है? भाग 16 में देखने को मिलने वाला है। अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान आपका कहाँ देखने को मिलता है? भाग 18 में। भाग 18 में कहाँ दिखाई दे रहा है? भाग 18 में ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, भाग 18। अगर यहाँ आपातकाल की बात करें, आपातकाल हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? तो आपातकाल हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है। आपातकाल पहले तो हमने जर्मनी के संविधान से लिया मेरे भाई, तो ये आपको याद रखना है जर्मनी के। यहाँ 352 आर्टिकल आपको याद रखना है, 356 और 370 तीनों आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले। 352 की अगर बात करें, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन आपने सुना होगा बहुत बार। तो राष्ट्रपति शासन आपका किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? 356। 370 किससे संबंधित है? वित्त आपात से संबंधित। वित्त आपात से संबंधित आपका अनुच्छेद 360 होने वाला। कौन सा मेरा भाई? 360। बाकी 370 आपका
जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था 370 था, बाकी 360 आपका वित्त आपात से संबंधित होने वाला है। अगला देखना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो संविधान का संशोधन की अगर बात करें तो ये आपका भाग 20, पहली बात तो करते हैं भाग 20 से संबंधित है। किस देश से लिया इसको? तो ये दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और यहाँ आर्टिकल हमें कौन सा देखने को मिलता है? आर्टिकल हमें 368 देखने को मिलता है। तो ये हम भाग पूछा हमसे, तो संविधान का भाग हमसे कौन सा संबंधित है? तो भाग 22। भाग कौन सा 20 होने वाला? भाग 22 आपका पाठ से संबंधित होने वाला, लेकिन संविधान संशोधन से भाग 20 आपका संबंधित होने वाला है। अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो अस्थायी की अगर बात कर, अस्थायी हमें कहाँ देखने मिलता है? तो भाग 21 में। भाग 21 हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग का प्रावधान? लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो लोक सेवा हमें भाग 14 में देखने को मिलता है। तो भाग 14 हमारा किस ऑप्शन में? भाग 14 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक सेवा आयोग। या हमें सिविल सेवा की बात हमें भाग 14 में देखने को मिलती है। अगला देखना, अगला क्या है? किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ने संविधान का सबसे बड़ा अधिक अलौकिक भाग बोला है? तो किसको बोला है? भाग आपका 3 को, मौलिक अधिकार वाले को बोला है। और अनुच्छेद 32 को क्या है बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है मेरा भाई। तो संविधान की आत्मा किसको बोला है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग आपका कौन सा? 16। भाग 16 किससे संबंधित है? अपन ने बात करी कुछ विशेष वर्गों के लिए, विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। यहाँ आपको आरक्षण दिखाई देखने को मिलेगा, और आपका एससी आयोग, एसटी आयोग सभी आपको यही देखने को मिलने वाले। बाकी मेरा ये आपको किसकी संविधान के भाग की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए। और ये जो क्लासेस आपको 10 मिनट शो में आपके लिए ला रहा हूँ, ये आपको कैसा क्या लग रहा है जरूर बताइए। और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए रेगुलर और बिल्कुल आती रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।